वेलकम बैक गाइस। तो मैं आ चुका हूँ यार तुम लोग के लिए लेके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोकेमॉन फैक्ट्स। तो एक से एक ऐसे फैक्ट लाने का ट्राई किया है जो कि यार होपफुली तुम लोग को नहीं पता होंगे। तो हाँ, इसमें से कितने तुम्हें पता थे या फिर नहीं वो तुम कमेंट के अंदर जाके ज़रूर बताना वीडियो देखने के बाद। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके जाना यार, वो याद से कर देना। तो अब बिना किसी देरी के आज की हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1। अब यार पिकाचू पोकेमॉन का मैस्कॉट है तो ऑब्वियसली यार ये बहुत ज़्यादा अपीयर होता है पोकेमॉन के स्टफ टॉयज और हर जगह पे। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि पोकेमॉन कार्ड्स के अंदर भी सबसे ज़्यादा अपीयर होने वाला पोकेमॉन पिकाचू ही है, जो कि टोटल 95 बार पोकेमॉन कार्ड्स पे अपीयर हो चुका है, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा है एक पोकेमॉन के लिए। फैक्ट नंबर 2। पोकेमॉन का जो गेम है पोकेमॉन यूनाइट, जो कि मैंने बड़े टाइम से छोड़ रखा है, इस गेम के अंदर क्या तुम्हें पता है पोकेमॉन यूनाइट ने खुद दिखाया था कि कौन टॉप 3 सबसे मोस्ट यूज पोकेमॉन है। और तुम यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले आता है पिकाचू, उसके बाद ग्रेनिंजा और उसके बाद चार्जार्ड। ये बेसिकली टॉप 3 हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं पोकेमॉन यूनाइट के अंदर। फैक्ट नंबर 3। क्या तुम्हें पता है जिस एपिसोड में यार ऐश चैंपियन बना था पोकेमॉन जर्नीज के, डेफिनेटली यार वो एपिसोड बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था। इतने साल बाद ऐश चैंपियन बना है तो उसको जापान में लिटरली हर जगह पे यार दिखाया गया था कुछ इस तरह से, तुम लोग देख सकते हो इस वीडियो में। और ऐसे यार हर तरफ बेसिकली पोकेमॉन का ये वाला एपिसोड चला था, हर किसी ने यार ये एपिसोड देखा है। मतलब ये कितना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था यार क्योंकि ऐश चैंपियन बना है। फैक्ट नंबर 4। क्या तुम्हें पता है सारी की सारी टाइपिंग में से सबसे ज़्यादा फायर टाइप के अटैक्स हैं जो कि ऑन एन एवरेज सबसे ज़्यादा डैमेज देते हैं। यानी कि जो फायर टाइप के अटैक होते हैं इनका जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा ही होता है एवरेज बाकी सारे अटैक्स के कंपेरिजन में, जिससे तुम समझ सकते हो फायर टाइप के मूव्स कितने पावरफुल होते हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या तुम्हें पता है पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल का एपिसोड 100 और इसके अलावा पोकेमॉन एक्स एंड वाई का एपिसोड 65, इन दोनों के अंदर यार बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी है। मतलब यार इतनी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? अब सबसे पहले सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों ही एपिसोड ऐश के 5th जिम बैटल लड़ने से 2 एपिसोड पहले के हैं। बेसिकली 2 एपिसोड के बाद जाके वो यहाँ पे जिम बैटल लड़ता है अपनी 5th वाली, दोनों ही सीरीज़ के अंदर। इसके अलावा इस वाले यार मतलब दोनों ही एपिसोड के अंदर ऐश का जो राइवल है वो आता है और बताता है कि उसने ऑलरेडी वो वाला जिम बैटल जीत रखा है जो ऐश अभी जीतने वाला है, मतलब जिसके लिए वो अभी जा रहा है, और वो बैच भी दिखाता है। और यार लास्ट में दोनों ही एपिसोड के अंदर ऐश का एक एक पोकेमॉन इवॉल्व भी होता है। तो तुम देख रहे हो मतलब इन दोनों एपिसोड के अंदर कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कौन नोटिस करता है यार, देख रहे हो तुम। तो क्या तुमने कभी ये नोटिस किया था तो बताना कमेंट में। फैक्ट नंबर 6। क्या तुम्हें पता है मिस्टी की जो टोगेपी है वो एक्चुअली में अनडिफिटेड है आज तक, यानी कि इसे आज तक किसी ने भी नहीं हराया। क्योंकि इसने वैसे तो ऑफिशियल बैटल वगैरह लड़ी नहीं है, लेकिन जब भी इसने किसी को मारा है, किसी पे ऐसे हमला किया है, तो यार सामने वाला पोकेमॉन इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। इसने ही बेसिकली उसको हरा ही दिया है, डिफीट ही कर दिया है। तो तुम कह सकते हो एक तरह से ये अनडिफिटेड है बिल्कुल। फैक्ट नंबर 7। अब यार तुम सब लोग ल्यूसिमिन को तो जानते हो कि ये अलोला के अंदर काफ़ी मेन कैरेक्टर है और ये जो लिली है उसकी मम्मी भी है। तो क्या तुम्हें पता है इसके बारे में? बेसिकली एक स्टोरी है कि यार जब बचपन में जो लिली है उसने यार ल्यूसिमिन को कहा था, अपनी मम्मी को कहा था कि वो जो क्लेफेरी है उसको इवॉल्व मत करना क्लेफेबल में, क्योंकि उसे वो क्लेफेरी वाले फॉर्म में ही अच्छी लगती है। लेकिन यार ल्यूसिमिन तुम सोच सकते हो उससे बिल्कुल भी प्यार करती नहीं है, क्योंकि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा और उसने लिटरली मूनस्टोन की मदद से इसको इवॉल्व कर दिया था। मतलब भाई देख रहे हो उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, उसकी बेटी ने क्या बोला उसने फिर भी इवॉल्व कर ही दिया अपने क्लेफेरी को क्लेफेबल में। फैक्ट नंबर 8। क्या तुम्हें पता है ब्रॉक ने यार जब ऐश के साथ अपनी जर्नी फाइनली खत्म करी थी, जहां पे उनका साथ खत्म हुआ था, उसके बाद से ब्रॉक ने आज तक बस एक ही नया पोकेमॉन पकड़ा है जो कि है कॉम्फी, जिसको भी एक तरह से देखा जाए तो उसने पकड़ा तो था ही नहीं। मतलब एक तरफ ऐश ने इतने पोकेमॉन पकड़ लिए ब्रॉक के जाने के बाद, बट ब्रॉक यार एक भी नहीं पकड़ पाया, मतलब एक ही पकड़ पाया अगर कॉम्फी को गिने तो। फैक्ट नंबर 9। अब हम सब जानते हैं कि मिस्टी वाटर टाइप पोकेमॉन से बहुत प्यार करती है और वहीं पे उससे दूसरी तरफ यार बग टाइप से वो बहुत ही ज़्यादा हेट करती है। तो क्या कभी तुमने सोचा है कि अगर सर्स्किट पोकेमॉन उसके सामने आ गया तो उसका क्या रिएक्शन होगा? क्योंकि ये वाटर और बग टाइप का एक पोकेमॉन है, टाइपिंग यूनिक है और मिस्टी के लिए कुछ अजीब ही है। मतलब क्या होगा यार अगर ये मिस्टी के सामने आया तो बड़ा खतरनाक सीन होगा। फैक्ट नंबर 10। क्या तुमने नोटिस किया था कि स्टार्टिंग में ऐश का जो आंखों का कलर है वो ब्लैक हुआ करता था, लेकिन आगे जाके उसकी आंखों का कलर चेंज हो गया था, जो कि यार नॉर्मल नहीं है। मतलब क्या ऐश लेंस वगैरह लगाने लग गया कि क्या करने लग गया? फैक्ट नंबर 11। पूरे वर्ल्ड के अंदर 2 जो सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं कार्टून वर्ल्ड के, एक है पिकाचू और एक है मिकी माउस, दोनों ही चूहे हैं। इसके अलावा तुम टॉम एंड जेरी के जेरी को भी लोगे तो वो भी चूहा है। तो मतलब ये क्या सीन है भाई? मतलब ये चूहों का ऐसा क्या खतरनाक सीन है ये जो चूहे इतने पॉपुलर हो जाते हैं? फैक्ट नंबर 12। क्या तुम्हें पता है पोकेमॉन ओरिजिन्स की यार जो रेड की टीम है ना, वो एग्जैक्टली वही टीम है जो सातोशी ताजिरी की टीम हुआ करती थी सबसे पहली बार जब उन्होंने पोकेमॉन का गेम खेला था। तो उन्होंने वही एग्जैक्ट टीम यहाँ पर रेड को दी है ओरिजिन्स के अंदर।
फैक्ट नंबर 13। अब हम सब जानते हैं मिस्टी की जिम वाटर टाइप की जिम है, लेकिन यार उसकी सारी जो बहनें उनका नाम फ्लावर्स पे बेस करके बनाया गया है, जो कि यार ग्रास से ज़्यादा रिलेटेड है देखा जाए तो पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है, कुछ वाटर टाइप वाला नाम क्यों नहीं दिया। फैक्ट नंबर 14। अब यार तुम सब लोग को याद होगा जब टीम रॉकेट जियोवानी को पोकेमॉन देने वाली होती थी कुछ भी पकड़ के, तो हमेशा वो एक अलग ही अपना सपना सा बनाते थे कि ऐसा रिएक्शन होगा जियोवानी का। तो उसी में से कुछ फनीएस्ट तुम देख सकते हो, वो ट्रीको को तो यार मसाज वाला बना के लेके जाना चाहते थे। इसके अलावा यहाँ पे जो डॉन फैन है उसको तो भाई बोलिंग के लिए लेके जाने वाले थे। और भी यार यहाँ पे तुम कुछ फनी वाले देख सकते हो, मतलब यार बहुत हंसी आती थी देख के पोकेमॉन वाले क्या बनाते हैं यार। मतलब टीम रॉकेट की सोच ही कुछ अलग थी भाई, पता नहीं क्या क्या सोचने लगे थे। फैक्ट नंबर 15। अब हम सब जानते हैं पोकेमॉन के प्रोटोगनिस्ट जो भी रहते हैं वो सब स्टार्ट अपनी जर्नी 10 साल की उम्र में ही करते हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट के जो हिल्डा और हिलबर्ट थे ये सबसे बड़े थे जिन्होंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी, जो कि 16 साल के थे दोनों। फैक्ट नंबर 16। क्या तुम्हें पता है जो ग्रैंड बुल पोकेमॉन है यार ये इतना तगड़ा दिखता है, बट यार इसके बारे में एक बेकार चीज़ है, इसके जो तुम दांत देख रहे हो ना तुम्हें लगा होगा ये इतने खतरनाक है, इसकी वजह से तो यार मतलब और भी इसका ऑरा बढ़ जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा इसकी पोकेडेक्स एंट्री के अकॉर्डिंग ये दांत इतने ज़्यादा भारी होते हैं कि ये अपना सर उठा के ढंग से चल भी नहीं पाता। मतलब बेचारा भाई क्या बोले, अपना सर उठा के ढंग से चल भी नहीं पाता, ये बहुत बेकार चीज़ है। फैक्ट नंबर 17। अब हम सब जानते हैं अगर तुम्हें लेजेंडरी को पकड़ना है तो तुम्हें पहले यार सब जिम वगैरह हराने पड़ते हैं, मतलब काफ़ी लेट जाके तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है इनको पकड़ने की। बट यार जैप्डोज ऐसा लेजेंडरी है जिसे तुम सबसे जल्दी पकड़ सकते हो, बस 2 जिम हराने के बाद तुम्हें इसे पकड़ने का मौका मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 18। जोटो के जो तीनों यार लेजेंडरी ट्राई हुए बेसिकली उन सब में से सिर्फ सुइकून ही है जो कि एक गेम कवर पे आया है पोकेमॉन क्रिस्टल, बाकी दोनों पे यार कोई भी गेम नहीं बना, मतलब वो किसी गेम के मैस्कॉट नहीं रहे। फैक्ट नंबर 19। क्या तुम्हें पता है 2014 के फीफा वर्ल्ड कप में यार जो जापान की तरफ से उनका मैस्कॉट था वो था यार पिकाचू। तुम सोच सकते हो यार पिकाचू कितना पॉपुलर है भाई, पूरे वर्ल्ड में भी और जापान में भी बहुत पॉपुलर है। ऑब्वियसली यार जापान में तो मेन बना ही है, तो वहाँ का भी एक फेस टाइप का यार पिकाचू बहुत पॉपुलर है। फैक्ट नंबर 20। ओके तो यहाँ पे आता है लास्ट फैक्ट। क्या तुम्हें पता है कि सारे अल्फ़ाबेट में सबसे ज़्यादा अल्फ़ाबेट में मतलब किस पोकेमॉन का नाम आता है? तो वो है यहाँ पे अपना एस अल्फ़ाबेट, जिसमें यार सारे पोकेमॉन में सबसे ज़्यादा नाम आते हैं एस अल्फ़ाबेट से चालू होते हैं, मतलब ज़्यादातर सारे पोकेमॉन के सबसे काउंट में हाई देखे तो। इसके अलावा सबसे कम नाम स्टार्ट होते हैं एक्स से, यार एक्स से पोकेमॉन के नाम बहुत ही ज़्यादा कम है। और मुझे लगता है तुम्हें सोचोगे भी तो जर्नियस वगैरह याद आएगा और जर्किट्री याद आ जाएगा क्योंकि इतने कम है। तो यार यही थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली यार तुम लोग को पसंद आई हो। अगर आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे अगर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन दबा देना और Q&A के लिए रेडी रहो यार। बस 1-2 दिन में Q&A आने वाला है और उसके साथ साथ वीडियो भी आएगी, यानी कि हाँ उस दिन 2 वीडियो आएंगी, तो रेडी रहना। बाकी मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कितने फैक्ट्स पता है या नहीं वो कमेंट के अंदर बताओ। अब बाकी मैं मिलूंगा ऐसी किसी और नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।